राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है, यानी चतुर्दशी तिथि है और यह त्रयोदशी तिथि सुबह 8:31 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि पूरा दिन रहेगी। आज दिनांक है 15 मई और दिन है शुक्रवार। प्रिय श्रोताओं, आपने जिस आस्था, धैर्य और तप के साथ इस ज्येष्ठ मास की व्रत यात्रा को अपनाया है, वह न केवल ईश्वर को प्रिय है बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को भी पवित्रता से भर देता है। हर दिन की यह कथा हमें केवल धर्म ही नहीं सिखा रही बल्कि हमारे भीतर छिपे सत्य, तप और भक्ति को भी जागृत कर रही है। अब हम हाथ जोड़कर विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे मन, वचन या कर्म में कोई भी असावधानी रह गई हो तो वह अपनी कृपा दृष्टि से उसे क्षमा कर दे और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमें सदैव अडिग बनाए रखे। हे प्रभु, आपकी छाया में ही यह तप सफल है, आपकी प्रेरणा से ही यह कथा सार्थक है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, ना शब्द, ना श्रद्धा, ना व्रत और ना ही कथा। तो आइए आज के इस पावन दिन की कथा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहां एक नई सीख, एक नया संदेश और एक नई दिव्यता हमारा स्वागत कर रही है। अध्याय से पहले सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, जो कि हर शुक्रवार को हर गृहस्थ को अवश्य ही सुननी चाहिए। आज के दिन कथा प्रारंभ करने से पहले माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के सभी 8 रूपों का स्मरण करके माँ लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांत वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो श्री विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें। अब माँ लक्ष्मी जी के 8 रूपों का इस प्रकार ध्यान करें। ओम श्रीम धन लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम गजलक्ष्मी नमः, ओम श्रीम अधलक्ष्मी नमः, ओम श्रीम विजय लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री वीर्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री धैर्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री संतान लक्ष्मी नमः। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के कभी काम भी आते थे, लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में गरीबी और भुखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था।
शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन माझी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर और सम्मान के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, माँ जी, आपको तो देखते ही देखते बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने माँ जी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह माँ जी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब माँ ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के पास गई और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते की भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही होते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर
कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्र विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनचाहा पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्र विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसे आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। माँ आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्र विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्र रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरे नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी बूढ़ी माँ का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से
21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनपसंद वर देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्र विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्र विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा धीरता, गंभीरता और यश से भी पूर्ण थे। उनके विषय में पुराणों के ज्ञाता एक गाथा गाते हैं कि महाभाऊ सत्राजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते समय जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं और जितने क्षेत्र में वे भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तदीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सभी अपार सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल प्रजा बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्य करते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्वों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठाया। फिर विनम्रता से कहने लगे, हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो कृपया मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप अपना संदेह हमारे सामने निसंकोच प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और हमें भोजन आदि से संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से हटाकर कल्याणकारी मार्ग का उपदेश दे। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी निवेदन किया, महाराज, मेरा भी एक संदेह है, कृपया उसे भी महात्माओं से पूछकर दूर कराइए। मैं तो अंतपुर में ही रहती हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेक साधन उपलब्ध हैं। राजा सत्राजित अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो? सबसे पहले मैं तुम्हारा ही प्रश्न पूछूंगा। तब रानी ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य के बारे में सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। यह किस कर्म का फल है? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण मुझे आपकी रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हमने कौन से श्रेष्ठ कर्म किए थे? कृपया इस विषय में मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्राजित कहने लगे, देवी, तुमने तो मेरी मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सदैव सत्य होती है। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं से तो मैं भी यही प्रश्न करना चाहता था। फिर महाराज ने उन महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए थे
और यह सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी, इसने कौन से उत्तम कर्म किए थे जिसके कारण हमें यह दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हम दोनों में परस्पर अत्यंत गहरी प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन है। मेरे पास असीम धन संपत्ति है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी पूर्णतः निरोगी है। मेरी पत्नी के समान इस संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है और मेरा तेज इतना अधिक है कि सभी लोग उसे सहन करने में असमर्थ है। हे महामुनियों, आप सब त्रिकालज्ञ हैं, कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की, आप ही इनके इस संदेह को दूर करें। तब धर्मयज्ञ ब्राह्मणों की अनुमति से महामती परवासु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के समस्त कर्मों को जाना और राजा से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। परावसु बोले, हे महाराज, आप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्दयी, हिंसक और कठोर हृदय के शूद्र थे। आप कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और यह सुंदर नेत्रों वाली आपकी महारानी, वह भी उस समय आपकी ही पत्नी थी। यह इतनी महान पतिव्रता थी कि आपके द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती थी, परंतु आपकी अत्यधिक क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए। आपने अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को भी नष्ट कर डाला। इसके बाद आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह भी सफल नहीं हुआ। आप अत्यंत दीनहीन छोड़कर दूसरों की सेवा करके जीवन यापन करने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों तारण्य कुब्ज देश में चले गए और वहां भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते आप प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े ही भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा भी होती थी, जिसे आप दोनों अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते थे। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने अपने पिता से प्राप्त अंगूठी को भी कथा में अर्पित कर दिया। आपके मन में दिन रात केवल यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर सदैव स्वच्छ और पवित्र बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहीं रहे और भगवान की सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदैव लगा रहा। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते रहे और जो भी कुछ भी प्राप्त होता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आप नित्य भगवान सूर्य का चिंतन करते थे। इस प्रकार आपकी सेवा से आपके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर एक समय कुरवलाक्ष नाम का एक राजा अपनी विशाल सेना के साथ वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आपके मन में भी राजा रानी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। कुछ ही समय बाद आपका देहांत हो गया और भगवान सूर्य की श्रद्धा भक्ति से की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप अगले जन्म में राजा बन गए और आपकी पत्नी रानी बन गई। अब आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका कारण भी सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल और बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पुनः प्रज्वलित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर दीपक जलाती थी। हे राजन, यदि अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करो। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो कुछ भी आपको प्रिय हो वह भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन और उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर सदैव स्वच्छ और निर्मल बना रहे। उत्तम दिनों में उपवास करें, रात्रि जागरण करें, नृत्य, गीत और वाद आदि द्वारा महोत्सव आयोजित करें। पुराण और इतिहास की कथा श्रद्धा से सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहे। भगवान सूर्य संतुष्ट होकर अवश्य ही इच्छित फल प्रदान करते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न और स्वर्ण से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना वे सच्चे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आप भक्ति भाव से सूर्यदेव की आराधना और विविध विधियों से पूजन करेंगे तो आपको इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा सत्यजित बोले, भगवान, इंद्रत्व या अमृतत्व की प्राप्ति से जो आनंद मिलता है वही आनंद आज आपकी वाणी सुनकर मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपकी यह वाणी एक प्रज्वलित दीपक के समान है। हम अपनी संपत्ति के नाश की आशंका से अत्यंत व्याकुल थे, लेकिन आपने आज हमें संपत्ति प्राप्ति का मूल तत्व बता दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि
मुझे यह समस्त संपत्ति मेरे पूर्व जन्म के सुकृत कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र व्यक्ति भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन एक ऐश्वर्यशाली धनवान यदि वह भक्तिहीन है तो वह कभी भी उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना का वह पवित्र मार्ग बताइए जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त किया जा सके। तब परावसु कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए और एक ब्राह्मण को कम से कम एक बार भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही स्वयं भी दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार की आराधना करने से बाल अवस्था में किए गए सभी ज्ञात और अज्ञात पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष मास में इसी पूर्व बताई गई विधि से व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष यदि ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करते हैं तो प्रौढ़ अवस्था में किए गए सभी पापों से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पौष मास में भी इसी विधि के अनुसार एक समय भोजन करते हुए श्रद्धा पूर्वक सूर्य भगवान की आराधना करने से वृद्ध अवस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो स्त्री या पुरुष इस त्रैमासिक व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है वह सूर्य भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरे वर्ष भी इसी प्रकार इस त्रैमासिक व्रत को करने पर सभी उपपातक समाप्त हो जाते हैं और यदि तीसरे वर्ष भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे लगातार 3 वर्षों तक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी सर्व पापों को हरने वाले व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। तब राजा सत्यराजित ने कहा, हे भगवान, व्रत का विधान तो मैंने विस्तार से सुन लिया, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कैसे कराना चाहिए यह भी कृपया करके मुझे बताइए। तब परावसु कहने लगे, पौराणिक ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वही मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, उद्यानचल पर्वत पर अरुण ने भगवान सूर्य से विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैग्व, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और किस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराने से आप प्रसन्न होते हैं, कृपया यह सब मुझे बताइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गूगल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैग्व मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और बाहरी पूजन से भी नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन और श्रवण से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास और पुराण का वाचन करने वाला और मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों ही मुझे विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए पौराणिक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए और इतिहास, पुराण आदि को श्रद्धा से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांचित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वोवन में पायो।
शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोख मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिन दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दयनी दोषिन हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तान चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।